पाकिस्तान पर 3 दिशाओं से हमला हुआ है। ये हमला अफगानिस्तान ने किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की जबान में जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। तो दोस्तों, भारत के फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बड़े मजबूत होते जा रहे हैं। हफ्ते को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से दहशतगर्द हमले और इस हमले के बाद गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी में इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान की जो जारियत आजकल जारी है, जाहिर सी बात है जब बॉर्डर बंद होगा अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का जो तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियारों और तोपों की मदद से कुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। कर दिया किसी भी अमल का फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को भी रोकना होगा। मैं देख रहा था कि अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान जो कि डेप्टी मीर अली वाकया जिसमें दहशतगर्दों ने बारूद से लदी गाड़ी को सिक्योरिटी चेक पोस्ट से टकराकर खुदकुश हमला किया था, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद हुए थे। दाखिला होगा वो पाकिस्तान में ममनू हो जाएगा। जो ये चीज़ अफगान तालिबान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को बम से उड़ा दिया गया है। तालिबान ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे आर ऑन द वर्ज ऑफ द वॉर, बट हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि तालिबान पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। जवाब में तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को ख़त्म करके रहेंगे। दोस्तों, बता दें कि तालिबान सरकार और शहनवाज शरीफ की सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अब पाकिस्तान ने सोमवार को अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद से तालिबान ने पाकिस्तान की इस हरकत को लेकर भड़का हुआ है और तालिबान सैनिकों ने 2 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की हत्या कर दिया है। इसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। डॉन अखबार ने काबुल से अपनी खबर में बताया कि अफगानिस्तान के प्रवक्ता बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में पाकिस्तानी विमान द्वारा हमले किए जाने का आरोप लगाया। मुजाहिद ने कहा, सुबह तड़के करीब 3 बजे पाकिस्तानी विमान ने खोस्ता प्रांतों में लोगों के घरों पर बमबारी की और इनमें महिला बच्चा समेत 8 लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों, भारत के फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बड़े मजबूत होते जा रहे हैं। मैं देख रहा था कि अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान जो कि डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं, थॉमस वेस्ट, जिन्हें टॉम वेस्ट कहा जाता है, वो उनका मैं देख रहा था कि ही इज़ विजिटिंग इंडिया एंड द यूएई। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे आर ऑन द वर्ज ऑफ द वॉर, बट थॉमस वेस्ट इज़ विजिटिंग इंडिया एंड यूएई। इट मीन्स दैट अमेरिकन्स ये समझते हैं कि जो इंडियन प्रेजेंस है या इंडिया का जो रिसेंटली विज़िट था, जो कि हाल ही में एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट ने किया है, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। सो इट मीन्स ही इज़ देयर टू गैदर वट एवर information the Indians collected or whatever cooperation Indians want to have with Afghanistan. So the situation is कि India wants to stay relevant. आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। पहले ईरान के साथ पाकिस्तान की स्ट्राइक्स चलती रही और अब पाकिस्तान ने आज सुबह जो है अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान की जानिब से बयान सामने आया है कि हमारे 8 सिविलियन मारे गए हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। हम तो कह देते हैं अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं। ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या एक नई जंग शुरू होने वाली है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर देखा जाए पाकिस्तान में के अंदर भी बहुत से दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत मतलब मामूल का काम है ना। यहाँ पे अगर हम देखा जाए क्वेटा में इसी तरह हालात ख़राब है और पेशावर में मतलब ये धमाके ज़्यादा होते रहते हैं। तो अभी जो 1-2 महीने पहले तो ईरान के साथ भी हमारे इसी तरह हालात कशीदा हो गए थे। इससे ये है कि सिफारती ताल्लुकात में और भी ख़राबी आ जाएगी। अभी इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी आज जो मैंने सुना है उनके 8 जो सिविलियन थे वो शहीद हो गए थे इस मामले में। तो इस तरह तो हालात वो मज़ीद गंभीर हो जाएंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के। मुझे नहीं लगता कि मतलब आइंदा दिनों में इसके
कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अफगानिस्तान कौन सा चुप रहा है? अफगानिस्तान ने भी इसका जवाब दिया है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो चेक पोस्ट हैं वहां पर जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। वो तो हमारे अगर देखा जाए पाकिस्तान का तो यहाँ पे किसी मुल्क के साथ जितने भी बॉर्डर है, किसी चाइना के अलावा सब के साथ उनके हालात जो है कशीदा है। उनके जो मामलात है वो हमें अच्छे नज़र नहीं आ रहा। अगर देखा जाए इंडिया के साथ भी हमारे 70-75 साल से यही होता, हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी हम यही सुनते हैं कि वहाँ से फायरिंग हो रही है, यहाँ से सीज फायर जो होती रहती है। अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात मतलब इतने अच्छे नहीं है, सफारती लिहाज से भी और दूसरे लिहाज से भी। बॉर्डर चमन में तकरीबन अभी